वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी 50 के अंदर मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। कल हम डिस्कस करके गए थे 17,800 850, जहां से मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है। अगर मॉर्निंग में हमें यहां पर एक बाउंस मिलता है तो हम बाइंग की प्लान करेंगे। मार्केट यहां पर 17,800 के नीचे हमारा सेलिंग प्लान था, उससे पहले नहीं था। 800 850 के आसपास में आपको बोल के गया था यहां पर बाय करना है। यहां पर पहले सेलिंग आई, बड़ी रेड कैंडल्स बनी, लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल्स। उसके बाद में यहां पर डोजी और हैमर बना और इसके हाई के ऊपर मार्केट यहां से बुलिश हो गया। 17,975 तक के टारगेट आपको मिले। टारगेट भी हमारे यही थे 975 से 18,000 का लेवल फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी बनती थी। और इसके बाद में मार्केट टोटली यहां पर साइडवेज हो गया। जितने लोगों ने इंस्टाग्राम पर जो मैं कैंडलस्टिक की रील्स डाल रहा हूं वो नहीं देखी और सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो करते तो वो जाके देखना। मैंने आपको वहां पर एक रील में भी कुछ दिन पहले ही समझाया था कि लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल्स जब भी मार्केट में सपोर्ट के पास में बने और उसके बाद में एक डोजी बनता है, डोजी के हाई के ऊपर बाय कर लो, आपको एक अच्छा बाय ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिल जाएगा। यहां पर 850 से 825 25 पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस था और 850 से 975 125 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। करीब 1:5 1:6 का ट्रेड मिल गया। तो यही एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड लिया जा सकता है अगर आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हो। लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल्स के बाद में डोजी कितना अच्छे से काम करता है उस रील में जाके आप देख सकते हो। अभी यहां पर हम कल का डिस्कशन करें, कल के लिए कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। पहले हम चलेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। यहां पर कल होने वाली है एक वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा ऑप्शन चेन को और टेक्निकल एनालिसिस जो प्राइस एक्शन है हमारा, दोनों को कैसे कंबाइन करके मार्केट को जज किया जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे निफ्टी के ऑप्शन चेन पर मैं हूं 18,000 मेन राउंड नंबर जो रेजिस्टेंस है, वहां पर 3 लाख का 2,89,000 का यहां पर कॉल राइटर्स बैठे हैं। मतलब ये हमारे लिए अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 3 लाख का डेटा पड़ा है। अगर हम इसके नीचे की बात करें 17,900 के आसपास 1.5 लाख का कॉल राइटिंग का डेटा पड़ा है। मतलब 17,900 भी रेजिस्टेंस बना हुआ है और अभी 18,000 भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम पुट साइड की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट डेटा 18,000 पे ही है, 3 लाख का कॉल राइटिंग का डेटा जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में 17,800 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है जो 1.5 लाख का डेटा है। 17,900 के आसपास 1.23 का है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 17,800 का जो लेवल है यहां पर 1,54,000 का यहां पर डेटा है पुट साइड में, जिनको लग रहा है मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा। इसका मतलब क्या है कि 17 जो पुट बेचने वाले हैं, जिनको मार्केट ऊपर थोड़ा बुलिश लग रहा है, वो 17,800 की पुट को बेच के गए। जिनको लग रहा है मार्केट बेयरिश है, वो 18,000 की कॉल को यहां पर अभी भी बेच के बैठे। अब हम इसी डेटा को प्राइस एक्शन के ऊपर लगा के देखते हैं कैसे हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहां पर चलेंगे। या तो डेली कैंडल पहले हम देख लेते हैं, व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। डेली कैंडल में आप देखोगे मार्केट 17,800 का लेवल बार बार टेस्ट कर रहा है। मतलब मार्केट का ये लेवल जो है वीक हो चुका है। 17,770 के नीचे कप एंड हैंडल बना के जैसे ही निकलेगा शायद हमें यहां पर एक मार्केट में बड़ी सेलिंग दिखाई दे, ठीक है। डेली कैंडल के बेस पे मार्केट वीक है। एक लो लगा, दूसरा लो लगा, तीसरा लो लगा, आज इसका भी लो यहां पर टूट गया। एक लॉन्ग बॉडी कैंडल के बाद में हमें यहां पर एक डोजी या स्पेयरिंग बॉटम भी देखने को मिला है। इसका लो टूटेगा तो शायद यहां पर एक सेलिंग आएगी। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म डेली कैंडल के ऊपर व्यू है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल का एनालिसिस करें जो हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया, इसके ऊपर इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कैसे चीजें काम करती है। मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर निफ्टी कल 2 बजे से लेकर आज का जो पूरा मार्केट है ये हमारे पास एक रेंज में है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये है 17,975 या फिर राउंड नंबर ले लो 18,000। नीचे का जो सपोर्ट है 17,825 या फिर ले लो 17,800। मतलब 17,800 से लेकर 18,200 पॉइंट के बीच में मार्केट पूरी तरह साइडवेज है। मान के चलो अगर कल मार्केट इस रेंज के बीच में ही कहीं यहां पर ओपन होता है, 17,975 को ऊपर क्रॉस करता है, तो जो 18,000 पे कॉल राइटर कॉल को बेच के बैठा है, जिसकी कॉल 22 रुपए की चल रही है, अगर मार्केट कल 975 के ऊपर निकला तो ये 22 रुपए की कॉल जब यहां पर 40 रुपए होगी, वो जो कॉल राइटर बैठा है वो थोड़ा सा पैनिक करेगा और वो अपने ट्रेड्स को काटने लगेगा, एग्जिट करने लगेगा। और जैसे ही मार्केट अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 18,000 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगी, क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे। ऑप्शन सेलर के लिए 22 पॉइंट की जो 18,000 की कॉल चल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यही 22 पॉइंट की कॉल जब 50 रुपए पहुंच जाएगी, मार्केट अगर 18,000 के ऊपर निकलता है तो वो पैनिक में आएंगे, वो अपना ट्रेड काटेंगे। उसको कहते हैं हम यहां पर शॉर्ट कवरिंग होगी। जो सेल करके बैठे हैं, कॉल बेच के बैठे हैं, वो कवर करेंगे। इसके कारण 18,000 के ऊपर एक फास्ट बाइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको कल एक्सपायरी पे देखने को मिल सकता है। इसी जगह अगर हम बात करें नीचे का लेवल 17,800 या 775 जो हमारे पास यहां पर जो सपोर्ट है, मान के चलो जो लोग पुट बेच के बैठे हैं ये सोच के कि 17,800 के ऊपर ही रहेगा मार्केट। अगर मार्केट 17,800 के नीचे निकलता है, ये पुट कितने की चल रही है ये भी हम देखते हैं। 17,800 की पुट अभी यहां पर एलटीपी चल रही है इसकी
करीब 24 रुपए के आसपास चल रही है। ठीक है, मान के चलो अगर कल मार्केट 17,800 के नीचे या 775 के नीचे इस रेंज को ब्रेक करता है, ये 24 रुपीस की जो पुट राइटर जहां पर बैठे हैं वो 40 से 50 रुपए जाने में देर नहीं लगाएगी। ठीक है, अब जब ये 40 से 50 रुपए जाएगी तो पहले तो लोग ट्राई करेंगे इसको वापस से सेल करके थोड़ा सा गिराने का, पर अगर ये पुट ऑप्शन मान के चलो 17,800 के नीचे मार्केट गिर के होल्ड कर लिया 10 मिनट भी, और ये जो 24 रुपए की पुट ऑप्शन है ये 24 रुपए की 50 रुपए पर होल्ड कर गई, तो जो पुट राइटर पुट को सेल करके बैठा है सोच के मार्केट बुलिश रहेगा, वो ट्रैप हो जाएगा, वो पैनिक में आएगा। 24 रुपए की पुट ऑप्शन है, 50 रुपए की हो रही है, उसको लॉस दिखा रहा है, तो वो अपनी कवर करेगा। कवर करने का मतलब जो बेची हुई पुट है, सेल करी हुई पुट, वो उसको काटने की कोशिश करेगा, लॉस में काटेगा, प्रॉफिट में काटेगा, वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है। बट अगर वो यहां पर पुट को काट रहा है, सेल की हुई पुट को, इसका मतलब वो मार्केट को सेल कर रहा है। पुट बेचता वो है जिसको मार्केट बुलिश लग रहा है, अगर बेची हुई पुट वो काट रहा है तो उसको लग रहा है मार्केट बुलिश ना होकर बेरिश हो सकता है। कहने का मतलब है 17,800 या 770 के नीचे निफ्टी गिरने की पूरी तरह कोशिश करेगा, एक बड़ी गिरावट, क्योंकि पुट राइटर्स पोजीशन को काटेंगे। 2 दिन की एक रेंज बन चुकी है, 18,000 के ऊपर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे, मतलब 18,000 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम भी आ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कल के लिए एनालिसिस। अभी आपको अगर क्वेश्चन हो ऑप्शन चेन को लेकर तो नीचे पूछना, जितना इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूं मैंने आपको समझाया। ये मान के चलो अगर मार्केट जो रेंज में है 17,800 से लेकर 17,975 या 18,000, अगर मार्केट का गैप अप ओपनिंग दे देता है 18,000 के ऊपर की भी, लग तो नहीं रही है बट अगर दे देता है 17,975 18,000 के आसपास, यहां पर मान के चलो एक गैप अप ओपनिंग आती है, तो गैप अप ओपनिंग में क्या होगा कि ये जो 22 रुपए की कॉल थी, ये जब मार्केट में गैप अप के कारण बढ़ेगी, वही कॉल राइटर इसको वापस से बेचने की कोशिश करेगा और वो मार्केट को वापस से रेंज में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर कल मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है 975 का, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस गैप में ब्रेक हो रहा है, 18,000 18,050 तक की गैप अप ओपनिंग आ रही है। 975 के लेवल को पहले तो होने दो रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट होके यहां पर हैमर देख के होल्ड करके वापस ऊपर जाने लगता है तो 18,000 के ऊपर हमारा बाय ट्रेड बनेगा, पर गैप अप आने के बाद पहले हम ये लेवल रीटेस्ट 17,975 18,000 रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप देके वापस से इसी रेंज में आ गया, इसका मतलब ये ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर और ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकती है। अगर कल मार्केट एक गैप अप देके 17,800 18,000 के ऊपर गैप अप देके वापस से 950 के नीचे आ रहा है, तो 950 के नीचे सेल ट्रेड बन जाएगा, वापस से 17,800 तक की गिरावट आ सकती है। कहने का मतलब टोटल यही है, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट गैप दे रहा है और रेंज को रीटेस्ट कर रहा है तो बाय ट्रेड बनेगा, पर रेंज के वापस से अंदर आ रहा है तो ये रेंज के अंदर हम फिर से सेल कर देंगे और ये वापस से हमें लो पॉइंट भी दिखा सकता है। इसी तरह हम गैप डाउन को भी प्लान करेंगे। अगर ऑलरेडी 17,800 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग आ रही है तो गैप डाउन में थोड़ी सी सेलिंग हमेशा पैनिक में आती है। 17,800 825 रीटेस्ट होकर यहां पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो इसको सेलिंग प्लान करना। अगर ये गैप डाउन देके वापस से रेंज में आ जाए तो मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाएगा, आपको कोई अच्छा ट्रेड यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। टोटल रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रख के चलो। 17,800 सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो रीटेस्ट पर सेल करेंगे। 17,800 पे यहां पर सपोर्ट ले रहा है तो बाइंग प्लान करेंगे। 18,000 रेजिस्टेंस गैप अप ओपनिंग आ रही है तो रीटेस्ट पे बाइंग प्लान करेंगे। अगर 18,000 के नीचे आ गया तो यहां पर शूटिंग स्टार है, नेगेटिव कैंडल देख के सेलिंग प्लान करेंगे। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। एनालिसिस कुछ नया सिखाने के चक्कर में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, बट आई होप आपको समझ में आया हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। यहां पर हम निफ्टी बैंक को सर्च कर लेते हैं, अभी मैंने डिलीट कर दिया। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 42,250 300 जो लेवल में आपको कल भी बोल के गया था कि ये हमारे लिए उस दिन सपोर्ट का काम किया, पहले वापस नीचे आया, आज रेजिस्टेंस का काम किया, पूरा दिन 42,300 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया, जो एग्जैक्ट मेरा लेवल था 250 से 300 रेंज इंपॉर्टेंट है। वो रेंज आज अच्छे से टेस्ट हुई, पहले ऊपर गया, एक बाउंस बैक मिला 41,800 से 41,900 के आसपास बाउंस बैक भी हम प्लान करके गए थे। 42,300 तक का ट्रेड, नीचे आया वापस 42,300, नीचे आया वापस 42,300। बैंक निफ्टी की रेंज क्या है? 42,400 मान लो अब, और नीचे का लेवल जो है वो 41,900 मान लो। ये 500 पॉइंट की रेंज के बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। मान के चलो अगर कल साइडवेज या फ्लैट ओपनिंग आती है 42,300 के ऊपर निकलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मेन 400 की रेंज है। अगर 42,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के आधा घंटा होल्ड कर जाएगा तो मैं मार्केट में थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा 42,700 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर यही लेवल गैप अप में ओपनिंग आ रहा है तो फिर हम बाय को ट्रेड नहीं करेंगे, रीटेस्ट होने के बाद 350 400 रीटेस्ट होता है फिर निकलता है तो बाय ट्रेड करेंगे। इसी जगह पर मान के चलो अगर मार्केट यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन दिया है, एक वी शेप रिकवरी तो नहीं है पर ये एक स्टैंड ट्रेंड लाइन है, सीधी ट्रेंड लाइन है, अगर इसका नीचे लेवल ब्रेक होता है तो 42,000 के नीचे थोड़ी सी सेलिंग बन जाएगी 41,800 तक के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग 42,200 250 या 180 150 के आसपास ओपन होता है,
42,000 का लेवल जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा एक सेलिंग बनेगी। 41,800 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 41,550 तक की भी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई एनालिसिस नहीं है। अगर ऑलरेडी एक गैप डाउन आ रहा है 41,900 और 800 ये हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर 42,300 से 400 हमारे पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देके ही ट्रेड करेंगे जैसे हम डेली बेसिस पर मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी मैंने आपको निफ्टी में भी बताया। अगर हम बात करें निफ्टी फिन की, निफ्टी फिन देखो 18,350 का लो लगा, 400 के नीचे सेलिंग कंटिन्यू करे थे। यहां पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा आपका, क्योंकि निफ्टी ने तो 17,800 ब्रेक नहीं किया, पर निफ्टी फिन ने यहां पर 18,400 को ब्रेक करके बाद में वापस ऊपर आ गया, तो निफ्टी फिन में आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया होगा। ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास 18,600 अभी भी रेजिस्टेंस है। जब कल मैंने आपको बोला था ये कप एंड हैंडल बनेगा, वापस से ऊपर आएगा तो ये ही रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। निफ्टी फिन को बेचना है 18,500 के नीचे, ये यहां पर वीक हो जाएगा। ये एक छोटी सी रेंज बनी। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है 18,500 के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे, फ्लैट ओपनिंग में 18,600 के ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। कल निफ्टी फिन का दिन नहीं होने वाला है क्योंकि एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की है, तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर एक बड़ा और गैप अप या गैप डाउन है तो इसके अंदर फिलहाल हम वेट एंड वॉच रखेंगे।